नैसे रोग हरे शव पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा। दोस्तों, ये जो कहानी है गुवाहाटी का एक भक्त का है जो फूल का दुकान किए हुए रहता है और एक जिम का सेंटर खोले हुए रहता है। 80-90 किलो वजन उसका रहा, एकदम हट्टा कट्टा, और जिधर भी जाता है ना उधर उससे डर के ही लोग कर गए इसे झगड़ा नहीं करो, नहीं तो एक हाथ पड़ेगा तो छट्टी का दूध याद आ जाएगा। उससे लोग लड़ता नहीं था, मगर वो जो लड़का था योगेश जो था वो किसी से लड़ाई पिटवी नहीं करता था, क्योंकि हनुमान भक्त था। हनुमान भक्त में विनम्रता आ गई थी, इसलिए वो सभी से विनम्र से बात, कभी कभार किसी से झगड़ा भी हो जाता तो उसे विनम्र से बात करके वो बात को सॉल्व कर देता था। इस तरह उसका ज़िंदगी चल रहा था। मगर जहाँ पे उसका फूल का दुकान था वहाँ पर मंदिर के पास था। तो वहाँ पे जो है क्या हुआ कि एक लड़का था वहाँ पे था, तो वहाँ पे वो तांत्रिक लोग जो साधु के वेश में आया था, अब साधु था या नहीं था वो कह नहीं सकते, मैं साधु के वेश में था, वहाँ पे आके गंदा कर रहा था। और जहाँ पे जिस मंदिर के पास ये अपना लगा रहा था फूलों की दुकान, वहाँ पे क्या मतलब कि भंडारा होता था, मतलब कि शनिवार मंगल भंडारा होता था। तो तांत्रिक लोगों को बोला कि आप लोग साइड कर दीजिए, तो बोला आप लोग साइड हो जाए। बोला नहीं, हम लोग साइड नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम लोग जहाँ पे डेरा डाल 10-15 दिन रहते हैं तो इसमें गांव वाले लोग सभी लोग इसको विरोध करने लगे, यहाँ पर से आप हट जाइए। हट नहीं रहा था, धक्का मुक्की करने लगा। तो योगेश जो था, योगेश को भी कॉलर पकड़ लिया वो तांत्रिक। योगेश को देखा नहीं गया, योगेश लिया पकड़ा एक तांत्रिक को, उठा के लिया गूंज बजार दिया, उसका दांत पूरा टूट गया। और उससे भी बात नहीं माना, 2-4 फट इसको भी दिया। योगेश को कुछ फर्क नहीं पड़ा, योगेश की अब पकड़ा और काल ऊपर उठा दिया। बोला कि तुम यहाँ पर से जाएगा कि तुम्हारा बोरा बस्ती उठा के फेंक दे। तो तांत्रिक लोग वहाँ से हट गया। मगर जाते जाते बोला कि तूने बहुत बड़ा गलती कर दिया, तूने एक तांत्रिक से पंगा लिया है और तुम्हारा ज़िंदगी जो है एकदम झंड हम कर देंगे। तो योगेश बोला कि जा जो तुमको करना है वो करो, हम भी हनुमान भक्त हैं, जो तुमको करना है कर लेना। अब योगेश 1-2 दिन तो बढ़िया से रहा, मगर तीसरा दिन ही रात 10 बजे होंगे, उसी घर के पीछे खरोंचने का आवाज़ आया। एकदम लग रहा था क्योंकि खरोंच रहा। जैसे 10 बजे रहा था तो देखा बाहर तो कोई भी नहीं है, मगर खोरचा हुआ था। फिर सो गया आके। फिर अगला दिन वो सो रहा था, उसको लगा कि किसी कोई चुड़ैल, भूत या डाकनी या पिशाचिनी झाँक रहा है। देखा तो पूरा डर गया। अब आप लोगों को जाहिर सी बात है, कोई डरता है तो अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे रात में पूरा रात हनुमान चालीसा पढ़ के व्यतीत किया। तो उस तरह उस दिन निकल गया। फिर अगले दिन मतलब हर एक दिन उसको डर लगने लगा। तो एक मंदिर के पास पुजारी था, पुजारी को सारी बात बताई। बोला कि कुछ तो करता नहीं है ना, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, कुछ कर भी नहीं पाएगा। अब तो पहले डर ही रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसे घर में धमाक दो बार आवाज़ आया, पूरा लगा कि भूकंप जैसे आ गया। उसी के रूम में सिर्फ, और उसके बगल में 6-7 रूम था, किसी के रूम में ऐसा आवाज़ नहीं, उसी के रूम में आया। सब डर गया, वो भी डर गया। पूरा रात हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा। तो फिर भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, कोई भूकंप वगैरह आया होगा। ऐसे करते करते 1 महीना तक लगातार उसके घर में धड़ाम धुरुम का आवाज़ आता रहा। धड़ाम धुरुम का आवाज़ आता, और रात वो किसी तरह बीता था, हनुमान चालीसा पढ़ के रात भर बिताता। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1 महीना के बाद आवाज़ आना बंद हो गया। अब अचानक आवाज़ आना बंद हुआ तो पूरा डर गया कि सोच रहा है कि ये तो बहुत बड़ा क्या कहता है, बहुत बड़ा प्लान में है, बहुत बड़ा कोई प्लान करने वाला है, इसीलिए वो अचानक बंद हो गया। अब वो घबराया हुआ था पूरा। वो जिसके पास पुजारी के पास जाता, पुजारी से पूछने गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो तुमको अगर जानना है तो एक मेरे पुजारी नज़र में है, उसके पास तुम चले जाओ। उसके पास गया, उसके पास जैसी गया, बताया कि ऐसी वाली बात। तो बोला अरे तुमको डरने की क्या बात है, तुम तो हनुमान भक्त है। और तुम्हारे बगल का ही कोई आदमी आया था, सो बोल रहा था कि तुम्हारे घर के पास बहुत अजीब चेहरा दिखते हैं, कभी किसी का पैर घुमा हुआ किसी प्रकार का, और रोज़ ऐसा दिखता है। और बोला कि
और धराम धुरुम का आवाज़ भी आता है। तो बोला कि अरे तुम नहीं करवा रहा है वो सब, तो कौन करवा रहा है? तुम्हारे घर पे जितना भी भूत प्रेत का साया सबको मार दिया गया, मतलब जितना भी भेजा गया वो तांत्रिक के द्वारा, वो हनुमान जी तुम तक पहुंचने से पहले ही उसको मिटा दे। तुम्हारे घर में धड़ाम धुरुम आवाज़ जो आता था, तो हनुमान जी उस भूत को पकड़ दे, धमाक दौड़ मार दे तुम्हारे दीवार में। जितना भी धड़ाम धुरुम का 1 महीना तक आवाज़ आया, वो हनुमान जी तुम्हारे क्या कहता है, जो भी चुड़ैल या भूतनी को मारा, वो धड़ाम धुरुम का आवाज़ आ रहा था। तुम डर क्यों रहा है? और तुमको जो हनुमान जी रक्षा कर रहे, तुमको किस बात का डर है? तब उसको लगा अरे ये तो हनुमान जी का मतलब कि अति था, शक्ति से हमको बचा, नहीं तो कब का मेरा काम तमाम कर देता। तो वो जो पुजारी जी थे बोला कि तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, जाके उस तांत्रिक से मिलो, उसका क्या हाल है। ये गया कि चलो माफ़ी भी मांग लेंगे कुछ, और वो हमसे माफ़ी कर देगा तो हम पे कोई अति नहीं करेगा, झगड़ा झूठे कौन मोल लेगा। वो गया तांत्रिक को खोजने, तांत्रिक को खोजा, बहुत दूर चला गया था। तांत्रिक को प्रणाम किया, तांत्रिक देख नहीं रहा था सही नज़रों से। तांत्रिक को लग रहा था इसके पास कौन सा ऐसा शक्ति है, जितना भी हम शक्ति भेजे सबका सत्यानाश कर दिया, सबको छठी का दूध याद दिला दिया। अब क्या करें? तो तांत्रिक से माफ़ी मांग रहा था, तांत्रिक देख नहीं रहा था इधर, तांत्रिक से माफ़ी मांगा, तांत्रिक कुछ बोल नहीं रहा था। और तांत्रिक का क्या हो गया था, तांत्रिक का पूरा शरीर लकवा से ग्रस्त हो गया था। देखा दोस्तों, जो हनुमान भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसको हनुमान जी अपने खुद दंडित कर देते हैं, और हनुमान भक्त को कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो रक्षक है हनुमान जी। कहा भी जाता है तुम रक्षक काहे को डरना, भूत पिचाट नहीं करना, कोई भी चीज़ से डरना नहीं है। हनुमान जी के चरण में आ गए, सब उन पे सौंप दीजिए और अपना काम में लग जाइए, हनुमान जी सब देख लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जो सब मर्ज का एक ही दवा हनुमान चालीसा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर।